हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी यूनियन बैंक की तरफ से। यूनियन बैंक द्वारा 1500 लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, पोस्ट नेम लोकल बैंक ऑफिसर, जो कि एलबीयू के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मिनिमम की बात करें तो बैचलर्स डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है। फुल टाइम रेगुलर रहेगा। एज लिमिट 20 to 30 ईयर के जो कैंडिडेट्स है एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 1500 रहेगी। एप्लीकेशन स्टार्टिंग ये 24 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुकी है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। और जो एंड डेट है एप्लीकेशन जो एंड डेट है वो 13 नवंबर रहेगा 2024। बेसिक पे जो सैलरी रहती है 48,480 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, और मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो अप्लाई प्रोसेस भी कैसे करना है इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे वैकेंसीज देख लेते हैं, तो सबसे पहले स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे यूनियन बैंक के द्वारा देख लेते हैं, जो कि एलबीओ, ठीक है, लोकल बैंक ऑफिसर के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे आंध्र प्रदेश है, जैसे मैंडेटरी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टेट, कौन सा स्टेट है, मैंडेटरी लैंग्वेज वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, वैकेंसीज कितनी है, और हर कैटेगरी वाइज, कैस्ट कैटेगरी वाइज कितने जॉब अवेलेबल है, और टोटल की डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है, तो यहाँ पे तेलुगु यहाँ पे कंपलसरी आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब बैंक में काम करते हो तो लोकल लोगों के साथ आपको बातचीत करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, रिलेशन बनाने पड़ते हैं बैंक के, तो आपको उनकी लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। तो तेलुगु यहाँ पे रहेगा। वैकेंसीज की बात करते तो 200 वैकेंसीज है, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 30 है, एसटी के लिए 15 है, ओबीसी के लिए 54 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और यूआर के लिए 18 है। कुल मिला के 200 वैकेंसी यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको सारी जो अपने स्टेट्स है, अपने स्टेट्स के बारे में अपने पता कर लेना है। 10 स्टेट्स में वैकेंसीज अवेलेबल है। जैसे महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 6 नंबर पे महाराष्ट्र है। मराठी लैंग्वेज यहाँ पे कंपल्सरी होनी चाहिए। कुल मिला के 50 जो पोस्ट है यहाँ पे अवेलेबल है। एससी के लिए यहाँ पे 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10 यहाँ पे 5 पोस्ट है, और यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 22 पोस्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पे 50 पोस्ट अवेलेबल है। तो इस तरह से यहाँ पे 10 स्टेट्स में ये जॉब अवेलेबल है, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन 10 स्टेट्स को मिला के अगर आपके पास जो भी स्टेट्स और आपको जो लैंग्वेज आती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख लेते हो, तो सबसे पहले नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। या स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे फ्रॉम नेपाल, भूटान, तिब्बत, माइग्रेट फ्रॉम सिलेक्ट जो कंट्रीज रहती है, विद एलिजिबल सर्टिफिकेट फॉर नॉन इंडियन सिटीजन। ठीक है, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो आपको एक जो गवर्नमेंट द्वारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, अगर वो आपके पास है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी से हो, जैसे नेपाल, भूटान, तिब्बत, और माइग्रेट हो फ्रॉम सेलेक्ट कंट्री, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, वो मैंडेटरी रहेगा। लेकिन इंडियन जो सिटीजन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 20 to 30 ईयर होनी चाहिए, मतलब आपकी जो एज है वो 1/10/2024 तक यानी 20 होनी चाहिए, या 30 होनी चाहिए। 20 के नीचे नहीं, 30 के ऊपर नहीं। एजुकेशन यहाँ पे पहले ही कहा था कि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में चल जाएगा, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद परसेंटेज डिटेल रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एस सी एस टी के लिए 5 ईयर, मतलब अगर आप एस सी के लिए एस सी एस टी कैटेगरी से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन 5 ईयर मिल जाता है। तो आपकी एज लिमिट जो बढ़ जाती है 20 से लेके 35 साल तक। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो है वो 33 ईयर, मतलब 33 ईयर बन जाती है। पीडब्ल्यूडी 10 ईयर, मतलब 40 ईयर बन जाती है। एक सर्विसमैन एंड इकोस जो है उसको 5 ईयर, मतलब 35 ईयर बन जाती है। और 1984 राट अफेक्टेड जो पीपल है उनके लिए 5 ईयर का यहाँ पे फिर से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब 35 ईयर आपका एज लिमिट हो जाती है। एज रिलैक्सेशन कैन बी combined अप टू 50 ईयर्स फॉर SC ST SB with other categories। यूनियन बैंक एलबीओ रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टेजेस की बात कर ले तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेज रहेगा ऑनलाइन एग्जाम। बाद में रहेंगी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम एलपीटी के नाम से जानते हैं। फिर एक रहेगा इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है तो वो यहाँ पे देख लो। ऑब्जेक्टिव रहता है टेस्ट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डाटा इंटरप्रिटेशन इंग्लिश, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट रहता है, लेटर राइटिंग एंड ऐसे।
टोटल ड्यूरेशन 3 hours 30 minutes का यहाँ पे टेस्ट रहता है, ऑनलाइन एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग रहता है 0.25 पर रॉन्ग आंसर, मतलब 4 अगर आपने गलत आंसर दे दिए तो 1 मार्क आपको कब पे कट जाएगा। लैंग्वेज जो प्रोफेशन टेस्ट होती है जिसे एलटीपी कहते हैं, उसमें रिक्वायर्ड फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफेशन, अगर आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहाँ पे मराठी के ऊपर जो है टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश तेलुगु तेलंगाना के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको तेलुगु के लिए तेलुगु के लिए वहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट वहाँ पे देना होगा। तो ऐसे तरह के जिस भी स्टेट्स में आप जाओगे तो स्टेट्स की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको उस लैंग्वेज पे टेस्ट देना होगा। एक्सपेक्ट स्टडीड 10 to 12, ठीक है। अभी इंटरव्यू के बाद में बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 40%, 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन 80% एग्जाम एंड 20% इंटरव्यू। इम्पोर्ट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है तो और इन्फॉर्मेशन विल बी वेरीफाइड रहेगा। कैंडिडेट विल अनरिजॉल्व क्रेडिट डिफॉल्ट विल बी डिस्क्वालिफाइड। यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन मतलब लर्निंग पीरियड जो रहता है, ट्रेनिंग पीरियड एंड सर्विस इंडेमनाइट बॉन्ड जो रहता है उसके बारे में हम भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेशन मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो आपका 2 ईयर का रहेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो अ प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डेटेड ज्वाइन। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑनबोर्ड हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लोगे तो उस ज्वाइनिंग के दिन से आपको अगले 2 साल तक आपका प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा, मतलब ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। सर्विस इंडिमिनिटी बॉन्ड जो रहता है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड साइन अ सर्विस इंडिमिनिटी बॉन्ड कमिटिंग टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years। इफ द कैंडिडेट लीव द बैंक बिफोर कंप्लीटिंग दिस पीरियड, दे विल बी liable to pay the bank of sum of 2 lakh plus and applicable taxes as per गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो यहाँ पे 3 साल तक का जो बॉन्ड है आपको यूनियन बैंक द्वारा करना होगा। अगर यूनियन बैंक के साथ आपने ये बॉन्ड करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बॉन्ड में वही है कि आपको अगर 3 साल तक आपको जॉब है वो कंटिन्यू करनी होगी, अगर कम से कम 3 साल तो करनी होगी। 3 साल के बाद आपकी इच्छा है करनी नहीं करनी, लेकिन 3 साल देखो गवर्नमेंट जॉब है सारे लोग करते हैं, लेकिन ये उनकी अब सेफ्टी रहती है इसलिए वो बॉन्ड करा देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 3 ईयर का बॉन्ड रहता है। अगर आपने 3 साल के बीच में अगर जॉब छोड़ना चाहे तो 2 लाख रुपए प्लस जो भी टैक्सेस वगैरह रहेंगे गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से वो आपको देना होगा, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का बॉन्ड है। यूनियन बैंक एलबीओ रिक्रूटमेंट 2024 सैलरी की बात कर ले तो मंथली पे स्केल्स की मैंने स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे बात कर ली थी 48,480। मैंने यहाँ पे पहले आपको ओवरव्यू में यहाँ पे बताया था 48,480 रहेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो इंक्रीमेंटल स्ट्रक्चर रहता है आफ्टर 7 ईयर तो आपकी सैलरी हो जाती है 62,480। आफ्टर 2 more ईयर तो फिर आपकी बन जाती है 67,160। आफ्टर अनदर 7 ईयर तो फिर आपकी सैलरी बन जाती है 85,910। The structure pay scale reflect the growth potential for local bank officer at Union Bank of India throughout their tenure। एप्लीकेशन फी तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की जो कैटेगरी है उनकी जो फीस रहेगी एप्लीकेशन फी रहेगा 850 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल जीएसटी रहेगा। SC ST PWD कैंडिडेट्स है उनकी जो एप्लीकेशन फी है वो रहेगी 175 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल जीएसटी। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस था, पे एप्लीकेशन प्रोसेस में एक्सेस द वेबसाइट, फिर रजिस्टर करना होता है वेबसाइट, फिर सेविंग योर प्रोग्रेस, फिर वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल करना होता है, फिर करेक्ट स्पेलिंग के साथ वो चेक करना होता है, वैलिडेट करना होता है, बाद में सेव करना होता है, बाद में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फिर जो डिटेल्स कंप्लीट करनी होती है, फिर एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना होता है, फिर मॉडिफाई नेसेसरी, फिर पेमेंट करना होता है, फिर सबमिट और एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। यूनियन बैंक अप्लाई लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीज आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। फिर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है वो हमने वहाँ पे फिलअप की थी, आपको देख सकते हो यहाँ पे स्टेट वगैरह यहाँ पे उसी तरीके से बताया गया है। तो ये 25 पेज का ये नोटिफिकेशन है तो आप ये पढ़ लीजिए। अगर आपको जो मेन मेन पॉइंट है वो हमने वहाँ पे समझाया गया है, डिटेल में जानना है तो ये जॉब नोटिस हमने वहाँ पे जिसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दी है। अभी अप्लाई कर रहे हो तो फिर से उस लिंक पर आना है। फिर यहाँ पे टू अप्लाई फॉर द जॉब प्लीज विजिट आईबीपी आईबीपीएस ऑनलाइन आईबीपीएस, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए। अगर अकाउंट बना है तो साइन इन वगैरह कर लीजिए,
ठीक है? रजिस्ट्रेशन को वगैरह क्लिक करने के बाद अपना जो भी डिटेल है वो फिल अप करके अपना जो फॉर्म है, देखो यहाँ पे पहले से ही लिखा है लोकल बैंक ऑफिसर 25/2016। हाँ, तो यहाँ पे 24 को एप्लीकेशन जो डेट है स्टार्ट हो चुकी थी, 24 से 13 तारीख तक आपको जो है अप्लाई फॉर्म जो है करना है, ठीक है? जो एंडिंग एप्लीकेशन एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल है, क्लोजर रजिस्ट्रेशन जो क्लोजर है वो 13 नवंबर तक चलेगा, तो आपको अप्लाई कर देना जल्द से जल्द। अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सॉल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। जॉब एक्सपायर होने से पहले, मतलब एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो निकलने से पहले आपको रजिस्टर कर देना है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये अपॉर्चुनिटी, उनको अगर जरूरत है, अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी उनको जरूरत रहेगी तो आप उनको से शेयर करोगे, तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।